ओम। आज हम 8वें अध्याय का दूसरे भाग का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने ये देखा था कि अधिभूत, अधिदेव, अधिक्षर और जो है ब्रह्म और अध्यात्म और कर्म और अंत काल में क्या गति होती है, इनकी चर्चा हमने करी थी। पर अंत काल में करने के लिए ये करा था कि इसलिए हमेशा भगवान का याद रखना। हमेशा भगवान का याद कैसे रखा जाए, ये अब 8वें श्लोक से शुरू होता है कि 8वें श्लोक से जो है अभ्यास योगेन, कि इसका अभ्यास करना है। अब अभ्यास कैसे करा जाए, क्योंकि पहले अभ्यास तभी चीज़ का होगा जब हमको उसके अंदर आनंद आता हो, और अभ्यास के लिए एक लिमिटेड डोज से शुरू करा जाएगा। जैसे एक स्वामी जी बता रहे थे कि हम जब गए अपने गुरुजी ने, उन्होंने कहा कि शुरू में था कि तुम जो है 11 बार गायत्री मंत्र का जप करो। हमने कहा क्या हमको सुबह रखा 11 बार का गायत्री मंत्र का जप, हम तो 108 बार करेंगे। तो 108 बार करना शुरू करा। हमारे में था कि 11 तो जो हमारे गुरु ने हमारी कैपेबिलिटी समझी नहीं, पर ऐसी बात नहीं थी। जब हम 108 बार करने लगे, आधा मंत्र हो रहा है, आधा छूट रहा है, आगे झट से हमने वो मंत्र कर दिया। उसका जो है कोई फ़ायदा बेनिफिट कोई नहीं है, क्योंकि हमारी वृत्ति तो उधर गई नहीं। हमारी वृत्ति तो ये है कि इसको ख़त्म करने की। तो वहाँ पर से हमारी वृत्ति ये चाहिए कि जैसे हम कोई मिठाई खा रहे हैं, कोई टॉफ़ी खा रहे हैं, कुछ ऐसी चॉकलेट खा रहे हैं, वो जैसे मुंह में रखे हम टेस्ट लेते लेते कर रहे हैं, ऐसे ही हम भगवान का नाम भी लेते हुए हमको उसमें से मिठास दिखाई देती रहे, हमारा उसके ऊपर मन लगा रहे। हमें ये आयुर्वेदिक की दवाई की तरह नहीं है कि ये हमने तो काम पूरा करना है, इसको गल्प करा और उसके बाद में इसको पानी पिया और नाक मुँह चढ़ाया, ऐसा करा। ये जब हम वैसे अगर भगवान का अभ्यास करते हैं तो वो कुछ ऐसा ही होता है कि हमने 108 करने हैं, हमने 10 माला करनी है, हमने पूरी गीता का पाठ करना है। अगर तो हमारा स्वभाव बना हुआ है, मन के साथ वो चल रहा है, तब तो ठीक है। नहीं तो हमारा वो स्वभाव जो है वैसा होता नहीं, उसके ऊपर इम्पोज करते हैं, उसका बेनिफिट नहीं है। तो हमें इसलिए जो थोड़ी थोड़ी डोज में, अगर हम पहले हरि ओम ही करें, हरि ओम ही करें, तो बीच में जो थोड़ा सा गैप दें, तो उसमें हम सोचें कि हमारी वृत्ति और कहीं ना जाए, तो हमारे को जो पहले हरि ओम का रैलिश करा हुआ वही हमारे मन में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड ही गूंजे, तो हम अगला हरि ओम कहें। फिर उसके बाद फिर जो गैप आए, फिर मन उसी में रहे। तो अगर ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो वो परम पुरुष को ध्यान करने के लिए हमारा जो है मन उसकी तरफ जाता जाएगा और उसमें स्टेबिलिटी होती जाएगी। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वही जैसे हमने कहा कि हो तो जाएगा, जैसे हम गीता का भी अगर पाठ पूरी का भी कर लेते हैं तो करते करते शायद घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, पर उसका पर्पस कोई नहीं। हमें ये है कि हमने ये पूरा करना है। इसकी बजाय हमको ये चाहिए कि हमने भगवान का नाम में प्लेयर आना शुरू हो जाए, भगवान के नाम में मज़ा आना शुरू हो जाए, भगवान की तरफ दिल लगे, संसार से हमारा ध्यान हटे, भगवान की तरफ लगे। तो ये अगर स्थिति हमारी करने का, इसी को अभ्यास कहते हैं। फिर जब ऐसा अभ्यास होगा तो फिर हमारा सारा दिन अपने आप में समाधि की समाधि भी रहेगी। फिर हमें ध्यान करना नहीं पड़ेगा, हमारा ध्यान जो ऑटोमेटिकली होता चलेगा। तो हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो करनी है। अब जो जैसे पिछले बताया था कि 3 हैं, कि पहले जो है सगुण निराकार। जब हम भगवान की पूजा करनी शुरू करते हैं तो पहले हमारे अंदर मन में आता है कि भगवान की कोई ना कुछ अगर हम क्वालिटीज़ को बताएगा, कोई लेमैन कोई अगर छोड़ दो, कोई ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के तौर पे हैं उनका छोड़ दो, तो जब भगवान की क्वालिटीज़ पे वो दयालु है, वो सबका ध्यान करते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं, वो किसी को भी अपिचेत सुधराचारो, उनके पास पापी से पापी भी आता है तब भी उसका ध्यान करते हैं, वो चाहे स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ध्यान करते हैं। जब हम ऐसी कोई उनकी क्वालिटीज़ जो अपने मन में सगुण हैं पे निराकार चाहे हम समझें, पे सगुण भी समझें भी ये कर सकते हैं, तो तब हमारा उनकी तरफ ध्यान लगना शुरू होता है। तो इसीलिए हमको शायद
सगुण निराकार का जब सगुण हमारे ध्यान में होगा तो सगुण निराकार की जाएंगे। फिर सगुण निराकार की क्वालिटीज़ क्या हैं, इसमें 2-3 श्लोक में आई हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरणीयम समनुस्मृत्या सर्वस्य धातारम चित्त रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। ये जो है कविम पे वो सारा ज्ञानी है, जानने योग्य है, सारे सृष्टि का आधार हैं और सर्वस्य धातर अणु से अणु, छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं। अगर हम उनको याद करते हैं तो भगवान भी हमको याद करते हैं। अनुशासितारम, सबका अनुशासन करने वाले हैं, सबका आधार हैं। ये इस तरीके की इस श्लोक में ही कई ऐसे बताए हुए हैं जो गुण हैं भगवान के, है निराकार पर ये गुण हैं। फिर जो अगले में भी उसने ऐसे गुण बताए भी प्रयाण काले च मनसा चलेन, भी अंत समय में जब मन हमारा इधर उधर जाता होगा तो हम भ्रुवोर मध्य प्रामावे संत, कि उसको हम अंदर के देख करके भगवान का उसी का स्मरण करके हम भगवान की तरफ ध्यान करके चलते चलेंगे। तो ये इस तरीके से जो गीता के इस अध्याय में 3 श्लोक हैं वो सगुण निराकार का वर्णन है वंस अगेन वही कि समग्र रूप के अंदर ही है सगुण निराकार भी। उसका ध्यान करने के लिए उसके कुछ लक्षण बताए हैं कि कैसे कैसे हम उनकी पूजा करें। फिर जब सगुण निराकार के बाद आ जाता है कि निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार यदक्षरम वेद विदो वदंती, पे जो वेदों में जिसका वर्णन करा हुआ है, जिसको जो वीतराग जो ज्ञानी लोग जिसको याद कर रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य में अर्थात ब्रह्म के अंदर ही सदा विराजमान रहते हैं, वो जिस भगवान का पूजा करते हैं, मैं भी उस भगवान की पूजा करूं। इसी में सारे आगे इसमें अगर यदक्षरम वेद विदो वदंती, तो जो पहले एक तरह का उसको अगर ये भी समझा जाए कि पहले इस लाइन में ब्रह्मचर्य का भी आ गया, फिर वीतराग भयक्रोधा, फिर वो आ गया जो संन्यास वाले भी हैं। फिर इस तरीके से इसमें तीनों व्यवस्था भी अगर ब्रह्मचर्य की भी आ गई, ब्रह्मचर्य में रहने वाली, फिर जिनको वेदों का ज्ञान लेने के लिए वो भी आ गया, तो गृहस्थ भी और ब्रह्मचारी भी और सन्यासी भी, वो जिस भगवान को याद करते हैं उसको हमने याद करना है। फिर उसके बाद में निर्गुण निराकार का कि वो जब हम बैठे हैं तो हम उस ओम का ध्यान करना है कि ओम ही सब है। हमने अपने अगर ध्यान भी लगाना है तो ओम का ही ध्यान करते हुए सदा उसकी तरफ हमने ध्यान करना है। तो वो जब अगर हमारा ध्यान आता रहेगा भी ओम की तरफ का कि सर्वदुर्वाणी संयम्य मनोहृदय निरुद्ध, के सारी इंद्रियों को संयमित करके मन का ध्यान स्थापित करके हम नासिका की तरफ देखते हुए उस ओम का ध्यान करते रहें। जब ओम का ध्यान करते रहेंगे तो हमारा जो भगवान की तरफ आगे हुआ निर्गुण निराकार का हमें जो ध्यान आता रहेगा। अब जब ऐसे अगर करते हुए निर्गुण निराकार का ध्यान करने के बाद भी भगवान ये कहते हैं कि साकार का ध्यान करना भी मेरा ही रूप है। अनन्या चेता सत्तम योमा स्मृति नित्यशा, कि जो अनन्य भाव से मेरा को ध्यान करता रहता है। मेरे को अगर इधर भगवान अपना कह रहे हैं, कृष्ण के रूप में कह रहे हैं, तो इसको कई लोग तो लेते हैं भी कृष्ण के रूप में कह रहे हैं, तब भी कृष्ण का मतलब उनका अंदर जो उनके अंदर जो ब्रह्म की शक्ति है उसके बारे में कहते हैं। पर हमें कोई जरूरी नहीं है कि उसी का ही लें कि ब्रह्म की शक्ति के बारे में कह रहे हैं। अगर हमारा मन जो है कृष्ण को कृष्ण के स्वरूप के लिए भी स्वीकार करता है तो उसका ध्यान करके भी वो साकार की पूजा है। क्योंकि जब हमने समग्र रूप के अंदर ये अल्टीमेटली भगवान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वासुदेवा सर्वमिति, कि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, वासुदेव भी है, वासुदेव के अलावा कोई है नहीं, सर्वम सब में नहीं है ही वासुदेव। ऐसी स्थिति पहुंचेंगे तो तब जो हम लोग दिखाई दे रहे हैं, संसार दिखाई दे रहा है, सारा दिखाई दे रहा है, ये सारा वासुदेव ही है। तो जब ये सारा वासुदेव ही है तो ये साकार रूप में है, तो हम साकार रूप को इग्नोर नहीं कर सकते। बड़े ज्ञानी जो हैं वो कर लें पर परंतु वो एक सत और सत में डिस्टिंक्शन करेंगे कि ये असत है बाकी सत है, हमने सत के साथ मिलना है। वो ज्ञानी रूप ऐसे करेंगे। जो कर्म योगी हैं वो संसार के साथ मिलके ही संसार के लिए काम करेंगे, वो भी संसार उनके लिए लेता है। पर जो भगवान का भक्त है उसके लिए जो है एक ही है कि मैं
भगवान ही सारा कुछ देख रहा हूँ। जो चाहे हम जो है संसार के रूप में देख रहे हैं, जिसमें सत्ता है, ईंट पत्थर के रूप देख रहे हैं, सत्ता है। चाहे हम देख रहे हैं कि वृक्ष वगैरह के जो सत्ता है प्लस जीवन है। चाहे हम देख रहे हैं पशु पक्षी के रूप में, जिसमें सत्ता है, जीवन है प्लस ज्ञान है। चाहे हम मनुष्य रूप के देख रहे हैं, जिसमें सत्ता है, जीवन है, ज्ञान है, आनंद है। वो सारा का सारा जो देख रहे हैं, ये भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। एक सिर्फ भगवान एक नहीं है, सिर्फ भगवान ही है। ये जो समग्र रूप करके मन में ये ऐसी भावना आएगी, तो तब हमारे को जो ज्ञान है, फिर वो जो ज्ञान है एस्टेब्लिश होगा। फिर जो उत्तर नहीं, वो समाधान होगा। तो ये हमको जो इस तरीके से हमने अपने अंदर ज्ञान करते करते हमने ये लाना है कि चाहे हम निर्गुण निराकार, चाहे हम सगुण निराकार, चाहे हम साकार की पूजा करें, तो हमें उस स्थिति पे पहुंचना है। जब उस स्थिति से पहुंचेंगे तो फिर ये है कि हम जो है भगवान के साथ, ये फिर दुखों रूपी संसार जो है, दुखालय में शाश्वतम, ये संसार तो दुखों का घर ही है। इसमें सुख आपको नहीं मिल सकता। जैसे आप अगर केमिस्ट की दुकान के जाके मिठाई नहीं ला सकते, संसार से सुख नहीं मिल सकता। तो पर इसको करते हुए, संसार को भगवान का रूप समझते हुए, करते हुए आप उस भगवान के साथ मिल जाएंगे, जिस के मिलने के बाद आपको दोबारा यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। अव्यक्त भी दो तरह के हैं कि एक अव्यक्त तो ये है, जैसे हमने पिछले चर्चा में भी करा था कि अव्यक्त का अर्थ है कि जब हम जो है इस शरीर से छूट गए तो व्यक्त हो गए, शरीर आ गया तो व्यक्त हो गए। ऐसा व्यक्त जो देवताओं के भी आ जाता है, ऐसा व्यक्त ब्रह्मा के पास भी आ जाता है। पर अगर हम ऐसा जो वेदों के हिसाब से, वेदों की पुष्पित वाणी के हिसाब से अपना कर्म जो है फल की भावना से करते रहेंगे, तो सही काम करते हुए भी, भगवान की सही पूजा करते हुए भी, कामना के साथ करते रहेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है ब्रह्म लोक में पहुँचेंगे, जहाँ से दोबारा हमको वापस आना है। चाहे जो ब्रह्म लोक जो है उसकी जो है कुछ 432 करोड़ तक का सालों का एक साइकिल बताया हुआ है। इसका अर्थ यही है कि साइकिल बताने का अर्थ है कि इनफाइनाइट पीरियड ही है। चाहे अगर कोई मच्छर की अगर कोई भावना होती हो तो पूछे, उसकी 2 घंटे की लाइफ है, तो इंसान की 100 साल की लाइफ है। तो वो जैसे समझता होगा, हो सकता है भगवान ने भी हमको ऐसा बताने के लिए कहा कि 432 करोड़ का एक साइकिल है, चतुर्युग आती है, पर उस पर भी जाके अक्सर वो नश्वर है, अक्सर दोबारा आपको वापस आना है। इसलिए हमको जो है आगे, उससे भी आगे के लिए व्यक्त जो है वो भगवान के साथ मिलना है हमने। तो ये हम जो है अगले वाले सत्र में कैसे जाया जाए, वहाँ तक ना रुका जाए, आगे की प्राप्ति करा जाए, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तो फिर जो हम 38वें अध्याय का आखिरी वाला पाठ जो है अगले सत्र में लेकर के इसको हम समाप्त करेंगे। उस सत्र में ये भी आएगा कि जो दक्षिणायन में, उत्तरायण में, दिन में, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष में होते हैं, उनकी क्या गति होती है, इसका अर्थ भाव सहित हम अगले सत्र में करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।